जोर का एक जयकारा लगाएंगे, मिलकर पूरी भावना के साथ बोले भारत माता की जय। सभी मेरी मातृशक्ति को और बुजुर्गों को सभी को नमन करते हुए जितने भी यहाँ पर साथी खड़े हैं और जहाँ तक भी मेरी आवाज जाए सभी को राम राम। और आज आपके गांव में हम सभी साथी आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। आज विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को है और आप सब ने अपना वोट देना है। मैं तो आपसे 2-3 बातें करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री सबने मिलकर बनाया और उसके बाद हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश भी मजबूत हुआ है और समाज के लिए भी एक अच्छी व्यवस्थाएं पार्टी ने सरकार ने बनाई है। और अगर हम 2014 से कोरोना टाइम याद करें और 2014 के बाद के जो 10 साल हैं उनको अगर हम देखें तो जिस चीज का भी आप आकलन करोगे उसमें भारतीय जनता पार्टी कई गुना आगे मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे इलाके की तरक्की हुई और गरीब आदमी के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले हम लोगों को अपनी पेंशन लेने के लिए किसी न किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता था। आज पेंशन सीधी खाते में आती है। किसान की फसल है वो किसी के उसके पैसे खाते में। अब मैंने बतलाया तो मेरा पता है बतलाया होगी ना फिर बात कर हुई होगी तो मैं कहती होगी। हाँ जो बात कैसी हो और आज ऐसी व्यवस्था बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक तो मुंह देखना काम खत्म हो गए। सभी को जो अधिकार है सबको इज्जत से मिलेंगे ऐसी व्यवस्था बनाई है। और जो मैंने बताया कि खाते में पेंशन सीधा आना, किसी भी योजना का पैसा सीधा खाते में आना, ये इस बात का एक प्रमाण है। और आज सबसे बड़ी बात हमने जो देखी है कि 2014 के बाद एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही और ये पिछले क्या करा करते थे। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि सबके पक्के मकान बनाओगे जिनके कच्चे हैं या कड़ियों वाले हैं, तो बहुत लोगों के रह गए कि नहीं रह गए। उसके बाद बहुतों को मिले और कईयों को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले वो बताऊंगा आज आप लोगों को। इसलिए नहीं मिले कि जो आज तक की सरकार आज तक बढ़ाई है 50 साल तक राज करेगा है, खा गिरा सारा देश। और ये गरीब के नाम पर आए बार वोट ले जा रहे थे और गरीबी हटाओगे गरीबी हटाओगे। और जब नरेंद्र मोदी जी ने मकानों का ऐलान किया तो जिनको मकान नहीं मिला इसलिए नहीं मिला कि गरीबी की लिस्ट में नाम ही नहीं था। जिन्होंने आज तक गरीब की पहचान ही नहीं हो रही और किसका बीपीएल होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से जिन लोगों को परेशानी हुई मगर उसके बाद परिवार पहचान पत्र हरियाणा में बनाया गया और परिवार पहचान पत्र बना के जिस गांव में भी जिसकी आमदन 1,80,000 से कम थी सभी का बीपीएल कार्ड बना दिया। यहाँ कितने बड़े 300 बढ़ गए। जो पहले कईयों के रह रहे थे मेरे को भी आया करे थे बोले हमारा बीपीएल नहीं बन रहा, सबके बन गए। एक ही झटके में पड़े, कई चक्कर तो नहीं काटने पड़े। कुछ पहले उसमें बन गए। हाँ पता हो। हाँ और जिनके भी बड़े हैं जिनके भी बीपीएल बड़े हैं उनको 5 लाख का इलाज। और जो परिवार के लिए ज्ञानू योजना का पता होगा सबको
कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य अगर भगवान को प्यारा हो जाए तो उसको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का सहारा सरकार लगाएगी। ये स्कीम अभी जो चालू करी थी, जिनका बीपीएल बन गया उन सबको मिलेगी। इसी तरीके से ऐसे सभी परिवारों की जो भी बेटियां कॉलेज में जहां तक भी पढ़ना चाहे उनकी सारी पढ़ाई वो भी मुफ्त। और उसके अलावा बसों में चलने वाला वो भी कार्ड अब बनने लग रहे हैं। जिसका बन गया ठीक है, जिनके पास बीपीएल है उनका अगर इनमें से कोई काम रह रहा हो बनवा लेना बनने लग रहे हैं। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में जिनके भी मकान कच्चे हैं या कड़ियों वाले हैं उन सब के मकान भी इसी तरीके से घर बैठे आओगे जैसे घर बैठे बीपीएल कार्ड बने। जिसकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है उसका तो बीपीएल नहीं बनेगा, परंतु जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है सभी का बीपीएल कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर बनाने का काम किया है। और अगर छोटा मोटा कोई एक आध किसी का रह रहा होगा अपने कागज भिजवादियों दिखवा देंगे। अगर कहीं कोई कमी है कागजों में वो हो जाएगी, वरना हमने पिछले दिनों में जो भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई थी उसमें एक गांव में 50-50 लोगों के काम हमने मौके पर करवाए थे। और आज दोबारा से पिछले 1-1.5 महीने से समाधान शिविर वो लगे हुए हैं। किसी का भी अगर कोई काम पेंडिंग है तो वो अपना जाके करवा सकता है। और आने वाले टाइम में जब मकान की स्कीम अब दोबारा होगी तो जिनके ये बीपीएल बने हैं इनमें से जिनका कच्चा मकान या कड़ियों वाला होगा सभी का नंबर आएगा। तो इसलिए मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 बरादरी की सरकार है, सारे समाज की सरकार है। और गरीब आदमी के लिए खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है ये आज तक कभी किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। और ये कांग्रेस वालों ने तो हमेशा गरीब के नाम पर राज तो कराया, इन्होंने वोट तो दी पर कभी इन्होंने असलियत में गरीबों का भला नहीं किया। और आज भी बताने के लिए आऊंगे, एमपी इलेक्शन में आए होंगे, हर मतलब भी कोई सीट आए होगी तो कायम है। ये क्या था ना बंदे आरक्षण खत्म कर देंगे, ये किसने सुनी भाई बात आरक्षण खत्म करने वाली सुनी। और दूसरी बात कई संविधान बदल देंगे ये भी सुनी होगी। अरे खटाखट कितनों ने सुना या खटाखट किसने सुना? जो जितनी भी लगाई है सारों के खाते में, जो गरीब लगाई है सारों के खाते में 8500 रुपए खटाखट जादू का होंगे। किसी के आए और खाते में बताइए, मेरे तो आज तक आए नहीं, किसी के भी आए जी, किसी के भी आए जी। अरे फिर बताना होंगे, ये फिर बताना होंगे। बताना की बात अच्छी लगा, मुझे पता है। ये फिर सारा दिन मुझे पता क्या लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बताओ लोगों ने मैं सारी जानो बकाए मारने की जरूरत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी गरीब परिवार का बेटा है, गरीब माँ का बेटा है जो प्रधानमंत्री है। हरियाणा का मुख्यमंत्री भी गरीब परिवार का बेटा है। इसलिए जो काम आज भारतीय जनता पार्टी करने लग रही है समाज की भलाई के लिए, इलाके की तरक्की के लिए और खास तौर पर हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को खास तौर पे योजना का लाभ मिले, उसके लिए काम करने लग रहे हैं। मैं तो आप सबको इतना ही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के कामयाब करना है। मुझे पार्टी ने टिकट देकर आपके बीच में दोबारा भेजा है। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आज आया था। और आने वाले टाइम में जितने भी बचे हुए काम है, इन जितने बचे हुए चाहे वो सड़कों के काम है, दूसरे काम है, सड़कों में तो चिकित्सा है, सड़कें बढ़ेगी। एक तो बराबर में बाईपास बन गया, डिमांड किया, हरी रिंग रोड बन गया। और ये सड़क की करवानी थी, काम में मेरे को जितना पैसा गया उतना मैंने काम के लिए पैसा भेजा। चाहे आपकी फिरनी बनवाई, चाहे काम की, चाहे आपने होल बनाया, जो भी मेरे पास डिमांड आई मैंने सारी की सारी गली की फिरनी की सारे पैसे मैंने भिजवाए हैं। और आज ये सारी सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। हमारे हल्के में तो पिछले काम ऐसे थे ज्यादा सारी कच्चे पड़े हुए थे, आज उन गांवों की भी तरक्की हुई। समाज तो फिर भी बहुत ठीक है। जमुना के ढंगे तो ऐसे काम पड़े थे कि ना फिरनी थी, ना गली थी, ना नाली थी। और हमारी सरकार आने के बाद वो सारे काम हम लोग गांवों में भी करे। अरे रिश्तेदार भी आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, क्या अर्थ है उन कामों का? इनसे पूछिए क्या अर्थ है उन कामों का। इसलिए मकान वालों से बचियो। ये इलेक्शन में 10 दिन आवे ये मकान वास्ते। अगर इन 10 दिनों में आप लोगों ने सही तरीके से
भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वोट देके तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, जैसे मोदी जी की तीसरी बार सेंटर में बनी है, ऐसे हरियाणा में भी हमने तीसरी बार सरकार बनानी है, ताकि जो भी बाकी बचे हुए काम है उनको हम सब कामों का पूरा करने का काम करेंगे। आप सबसे आशीर्वाद लेने आया था, आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर दो मारे जोर के राजनेता जी को लग जाए, मेरी मात्र शक्ति रहती मेरे सामने। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।